जो चेक नंबर जनरेट कराते हैं, डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगेन कंटिन्यूस तो कोई ना कोई म्यूट कर लेता है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, म्यूट करके सिस्टम कोई क्वेरी है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो आसन अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूँ, जस्ट लाइक ओपीडी की तरह से ही काम करता है। आप अपॉइंटमेंट लेते हो, देन आपका अपॉइंटमेंट होता है और अकॉर्डिंगली आप ओपीडी डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज। जैसे अगर मैं मॉर्निंग में बात करता हूँ, मॉर्निंग में काफी सारे पेशेंट आपके पास होते हैं, ओपीडी नंबर जनरेट करते हैं, देन उनका टाइम ज्यादा लगता है। दैट इज, अगर मैं ट्रिपल एप्लीकेशन की बात करता हूँ तो ये क्या होता है, हमारा टाइम सेविंग के लिए काम करता है, टाइम सेविंग की तरफ से ही काम करता है। यानी कि आप मिनिमम टाइम में आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। अब आपको फॉर एग्जांपल अगर अपॉइंटमेंट अभी फिक्स करना, आज की डेट करना है, तो आप कर सकते हो। आप आफ्टर लंच कर सकते हो, आप 2 बजे की कर सकते हो अपॉइंटमेंट। ठीक है, यानी कि आपका तो मिनिमम टाइम पे आप मैक्सिमम वर्क कर सकते हो। राइट। अगर मैं जनरली बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ओपीडी में होता था, ओपीडी में अगर कोई आता है पेशेंट तो काफी ज्यादा टाइम लगता है, 11 बजे 12 बजे डॉक्टर मौजूद, डॉक्टर के बाद आता है ओपीडी में, देन वो केसीपी पे करते हैं। इससे क्या होता है, ट्रिपल एप्लीकेशन में बिफोर 15 मिनट पहले ही जाएंगे अपॉइंटमेंट पे, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के यहाँ पे ही फर्स्ट जो भी पेशेंट जाएगा ट्रिपल एप्लीकेशन यूज करके, उसका चेक नंबर जनरेट होगा, then वो डायरेक्ट डॉक्टर केबिन में चला जाएगा। ठीक है, तो आप इसे डाउनलोड करोगे तो कुछ हमने फीचर्स ऐड किए हैं उसमें, जैसे आईपी ऑथेंटिकेशन होता है, सेम डेज अपॉइंटमेंट, सेल्फ चेकिंग जनरेशन होता है, ई हेल्थ रिकॉर्ड होता है। राइट। अगर बात करते हैं आईपी ऑथेंटिकेशन, तो आईपी होता है कि जो 100% होता है, तो उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, देन गेट द ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जाएगा, देन वो ऑथोराइज पर्सन, ऑथराइज 100% हो जाएगा फॉर लॉग इन ट्रिपल एप्लीकेशन। राइट। सेम डेज अपॉइंटमेंट, जब आपको बताया था बिफोर 60 मिनट्स आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो, बुकिंग कर सकते हो अपॉइंटमेंट, तुरंत बुकिंग कर सकते हो अंदर डिस्पेंस 8 मिनट पहले, यानी कि 1 घंटा पहले आप देख सकते हो। राइट। सेल्फ जनरेट चेक इन नंबर, यानी कि आप क्या वो आप 100% एसएससी एम्प्लॉय, एसएससी पेंशन, आप क्या करते हो, डिस्पेंसरी में अपॉइंटमेंट लेके आप जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा, सेम डेज में आप अपॉइंटमेंट के बिहाफ पे चेक नंबर जनरेट कर सकते हो। चेक नंबर जैसे जनरेट होगा, आप डायरेक्ट डॉक्टर केबिन में जाओगे अकॉर्डिंग टू स्पेशलिस्ट। राइट। ओपीडी डॉक्टर केबिन, ई हेल्थ रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। ई हेल्थ रिकॉर्ड का मतलब होता है कि कितनी बार हमने डिस्पेंसरी में या हॉस्पिटल में विजिट किया और क्या क्या हमें मेडिसिन मिली, अकॉर्डिंग टू डेट आप चेक कर सकते हो एपिसोड वाइज। ठीक है। देन अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप अपने अकॉर्डिंग रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज होता है इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मलयालम, मराठी, कन्नड़ा, तमिल के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हो। यूजर ऐसे तो कि जिसको तमिल आती है, कन्नड़ा आता है, मराठी आती है, मलयालम आती है, पंजाबी आती है, अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे डाउनलोड करोगे तो ये आपका होम पेज है, आसन अपॉइंटमेंट आउट पेशेंट सर्विस इन ये सर्विस, यानी कि ये सिर्फ ओपीडी ही यूजर्स के लिए है, नॉट फॉर आईपी, नॉट फॉर। राइट। तो आप 300% हो, 100% ईएसआईसी एम्प्लॉय हो, ईएसआईसी पेंशन, अकॉर्डिंग टू किस टाइप के यूजर्स हो, किस टाइप का पेशेंट हो, आप वो सिलेक्ट करोगे। राइट। आप रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज यहाँ से। ठीक है। अब क्या है कि आप किस टाइप की यूजर हो, 300% हो, ईएसआईसी एम्प्लॉय हो, ईएसआईसी पेंशन, 300% हो, आप क्लिक करोगे, आईपी नंबर एंटर करो, गेट ओटीपी करो। ओटीपी यानी कि वन टाइम पासवर्ड जाएगा आपका रजिस्टर पर। राइट। आपने वन टाइम पासवर्ड एंटर किया, साइन इन किया, साइन इन करने के बाद सक्सेसफुली लॉग इन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा एक स्क्रीन जिसमें मिलेगा अपकमिंग एंड द हिस्ट्री। राइट। तो अपकमिंग का मतलब क्या होता है, अपकमिंग का मतलब होता है कि आपने करंट डेट से लेकर फ्यूचर डेट में कोई अपॉइंटमेंट भी बुक किया है तो आपको अपकमिंग में शो करेगा विद द स्टेटस बुकिंग के नाम से। राइट। बट अगर हिस्ट्री की बात करें तो प्रीवियसली आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया होगा या डिलीट किया, वो कैंसिल किया होगा, तो वो भी आपका हिस्ट्री में शो करेगा। दिस इज द अपकमिंग हो रही है, बट फर्स्ट टाइम यूज करो दैट इज द ब्लैंक। राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आप फर्स्ट टाइम यूज करो तो आप क्या करोगे, बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करोगे। राइट। पेशेंट सेलेक्ट करोगे, एंड अपॉइंटमेंट फॉर क्या है, डिस्पेंसरी सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद सिलेक्ट द अवेलेबल टाइम स्लॉट। अब ये जो आपको दिख रहा होगा थर्ड टर्म की स्लाइड में, ये जो आपका है, ये पूरा शेड्यूल कौन करता है, ये करता है हमारे एडमिन एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। इसमें आता है एडमिन सिक्योरिटी में जाके अपॉइंटमेंट पीरियड शेड्यूलिंग करना, लीव सेलिब्रेट करना, और टाइम बाय शिफ्ट के अकॉर्डिंग करना, वो सब यहाँ पे अपॉइंटमेंट फिक्स करता है। राइट। जैसे मॉर्निंग सेशन क्या है इसका, कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी डेट कौन सी होती है, जो ग्रीन कलर में होती है, बट अगर रेड कलर में क्या, तो उसका ऑफ है या वो ऑलरेडी बुक हो चुका है। राइट। देन सेलेक्ट प्रोसेस, रेड में प्रोसेस करोगे, मोबाइल नंबर एंटर करोगे, देन प्रोसेस करोगे, आपका बुकिंग कंफर्म हो, बुकिंग कंफर्म है। राइट। आपका आईपी नंबर क्या है, स्पेशल क्या है, सेंटर कौन सा सेंटर क्या, और आपका बुकिंग।
इफ यू रिमेम्बर कि मैंने आपको मॉर्निंग में टुडेज अपॉइंटमेंट शो करके दिखाया था, उसमें लिखा था मोबाइल अपॉइंटमेंट डिटेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला सेक्शन में क्या था हमारा, बुकिंग अपॉइंटमेंट नंबर, राइट, योर बुकिंग रेफरेंस नंबर। इस तरीके से हम डिस्पेंसरी अपॉइंटमेंट लिख सकते हैं। अब क्या होता कि पहले क्या था कि एप्लीकेशन में हमसे इतना ही अपॉइंटमेंट लेकर टाइम, ठीक है। बट अब क्या है कि हम इसको जनरेट कर सकते हैं एक नंबर को, रिशेड्यूल कर सकते हैं, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इनकेस अगर रिशेड्यूल करना है या कैंसिल करना है तो आप क्या करोगे, लिस्ट पे जाओगे अपॉइंटमेंट बुक की, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुक की लिस्ट पे जाओगे तो सबसे पहले आपको दिखागा यहाँ पे क्लिक, यानी कि आपकी अपकमिंग में कौन सी अपॉइंटमेंट है, ठीक है। आप क्लिक करोगे, डबल डबल क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास दो रेडियो बटन ओपन हो जाएगा, एक कैंसिलेशन का है, एक आपका रीशेड्यूलिंग का है, राइट। अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, कैंसिलेशन का मतलब डिलीट करना, आर यू श्योर वांट टू कैंसिल, और आपका अपॉइंटमेंट हैज बीन कैंसिल हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा, हमारा हिस्ट्री में चला जाएगा ऑटोमेटिक विद द स्टेटस कैंसिल कर, राइट। चला के बुकिंग कैंसिल प्रोसेस हो गया। अगर रिशेड्यूल का मतलब होता है कि रिशेड्यूल का मतलब होता है डेट चेंज करना, कि फॉर एग्जाम्पल आज का अपॉइंटमेंट है आपका, आप चाहते हो मैं कल का अपॉइंटमेंट लूँ, आपका कल का भी चेंज कर सकते हो, रिशेड्यूल पे जाओगे, ठीक है, डेट सेलेक्ट करोगे, देन प्रोसेस करोगे, आपका एंटर द मोबाइल नंबर और आपका बुकिंग हो जाएगा, रिशेड्यूल प्रोसेस हो जाएगा। ओके, दिस इज द रिशेड्यूलिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो इन द डिस्पेंसर में कैसा अपॉइंटमेंट लेते तो पूछ सकते हो, मेरे किसी को कोई क्वेरी होता है, डॉक्टर DRN जवाहर, ये सब बताइए, हेलो। इसमें बताइए। हाँ सर, आपने बताया कि आईपी का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए ना पहले। राइट, हाँ, तो आईपी को ओटीपी आ जाता है। राइट। हाँ, तो आईपी खुद का अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है या दूसरे आईपी का भी कर सकता है, यदि जिसके दूसरे आईपी के पास यदि ऐप डाउनलोड है नहीं उसके पास, हाँ, तो कर सकते दूसरों हैं। का भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है इस ऐप यूज करके। बस उसी में यही है कि उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसका जिसका रजिस्ट्रेशन करना है उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए सिर्फ। ओके सर, थैंक यू। किशोर जादव, यस सर, बताइए कोई क्वेरी है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी बता देता हूँ कि आप इंश्योर पर्सन के रूल्स नहीं है, हमारे एम्प्लॉय के लिए भी रूल्स है कि एम्प्लॉय जब भी नहीं लॉगिन सर, करेगा तो करेगा। यस सर, बताइए क्किशोर यादव। नहीं सर, कोई क्वेरी नहीं। यस। आपने अपनी अनम्यूट किया है ना सिस्टम। हाँ सर, मेरी कोई क्वेरी नहीं सर। थैंक यू, ठीक है, आगे बढ़ो। ये सर जी बताइए, यस सर बताइए, हेलो यस सर बताइए। सर, ई हेल्थ रिकॉर्ड मींस एक्चुअली पूरा उनका स्टार्टिंग से अभी तक का हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन है कि क्या, कैसे? राइट, राइट, राइट। जैसे डॉक्टर मॉड्यूल में CDR होता है, क्लिनिकल डेटा रिकॉर्ड। ओके। आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज ये प्रोसेस हो गया सेम डिस्पेंसरी में। मतलब आप क्या करोगे, आपका अपॉइंटमेंट लिया और आपने फिक्स किया, अब क्या है कि अपना अपॉइंटमेंट लिया, यानी कि मैंने आपको बता दिया कि अपना कुछ फिक्स कर लिया। अब जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा, जिस दिन मतलब फॉर एग्जाम्पल आज की डेट का है, कल की डेट का है, जब जब भी आप जाओगे लॉग इन करोगे इसकी लिस्ट में जाओगे, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा जनरेट चेक इन नंबर करके एक पॉपअप। आप क्लिक करोगे, एप्लीकेशन आपसे पूछेगी प्लीज कंफर्म योर क्रेडिट विजिट तो यस किया और आपका पर नंबर जनरेट, राइट। आप इसमें आपका चेक इन नंबर जनरेट होगा। इन केस अगर किसी पेशेंट ने चेक इन नंबर जनरेट कर दिया, देन डायरेक्टली विजिट द ओपीडी डॉक्टर के बिल फॉर द ट्रीटमेंट। ओके, अगर मैं बात करता हूँ ओपीडी डिपार्टमेंट का, तो जनरली वर्क क्या है कि आपका जो जनरली वर्क क्या है कि चेक इन नंबर जनरेट करना है, और ओपीडी आईपीडी में नहीं करता है, वो डॉक्टर केबिन में जाता है ट्रीटमेंट लेगा। लेकिन ये कि जब हमने ट्रिपल एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली ही लिया है, तो इसका मतलब क्या है कि उस जब फिक्स कर लिया, यानी कि हम ओपीडी डिपार्टमेंट में जाके हम डॉक्टर केबिन में जाके, दैट इज द वो टाइम सेविंग वाला काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जहाँ आपका हाफ डे लगता था, मतलब 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा लगते थे उसके ओपीडी में चेक नंबर जनरेट करने का, दैट मीन्स क्या है कि वो पेशेंट ने ऑलरेडी कर चुका है वो अपने डॉक्टर डायरेक्ट, राइट। इधन अपॉइंटमेंट वो डायरेक्ट डॉक्टर केबिन में जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि इसका इम्पैक्ट आपको बता चुका हूँ सुबह में, बिफोर ड्यूरिंग यूजिंग द ओपीडी चेक नंबर टुडेज अपॉइंटमेंट का इम्पैक्ट आता है।
आपका शेड्यूलिंग कौन करता है? वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव नोडल ऑफिसर करता है। हमारा लास्ट डे में हमारा नोडल ऑफिसर का एक पार्ट है, आप उसमें चेक करोगे तो मैं उस पर शेड्यूल करके दिखाऊंगा कैसे करता है, राइट। अब चलते हैं कि हमने डिस्पेंसरी में अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रेफर किया जाता है एज ए डिस्पेंसरी टू हॉस्पिटल में, राइट। क्या वो आपका मैनुअली रेफर किया जाता है या ऑनलाइन रेफर किया जाता है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ हाउ टू रेफर द डिस्पेंसरी टू हाउ टू रेफर द डिस्पेंसरी टू हॉस्पिटल। तो रेयर केस होता है डिस्पेंसरी टू रेफर केस में। अब इसमें दो सिनेरियो बन जाते हैं हमारे। वो बन जाते हैं, एक तो ऑफलाइन केस है, एक ऑनलाइन केस, दैट इज ये सेकंड केस बनता है हमारा इसमें कि आपको रेफर कहाँ करा है। डिस्पेंसरी से आपका रेफर है सेम हॉस्पिटल में, यानी कि जो डिस्पेंसरी कंसर्न हॉस्पिटल या अदर ईसाइसी हॉस्पिटल। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, मुझे जो मेरे इंश्योर पर्सन में मिली आईपी नंबर और मुझे डिस्पेंसरी मिली हुई है वो मेरी सेक्टर 5 में न्यू दिल्ली की, ठीक है, जिसका कंसर्न हॉस्पिटल सेक्टर 15 ईसाइसी हॉस्पिटल। पर मुझे क्या है कहीं और रेफर कराना है, या ओखला हॉस्पिटल हो या फिर इकबाल हॉस्पिटल होते हैं, तो वो हमारा ऑथराइज हॉस्पिटल होता है। जो डिस्पेंसरी जो उस डिस्पेंसरी डायरेक्शन में नहीं है तो उसको बोलते हैं हम अदर ईसासी। सेम ऐसे ही आई पी नंबर एंटर करोगे, गेट ओटीपी करोगे, साइन इन करोगे, अपॉइंटमेंट पे जाओगे, पेशेंट का सेलेक्ट करोगे, हॉस्पिटल पे सिलेक्ट करो। रेफर हैज बीन एडवाइज टू विद इन द सेम ईसासी हॉस्पिटल। क्या है जो इसका डिस्पेंसरी का हॉस्पिटल है, ठीक है। एडवाइस टाइप क्या होनी चाहिए, यानी कि एडवाइस टाइप का मतलब कि दो तरह की स्पेशलाइजेशन आ जाती है इसमें। एक तो होती है कि जैसे आपको पता है कि डिस्पेंसरी में इतनी स्पेशलिटी होता है, डिस्पेंसरी क्लिनिक, राइट। तो उसके जस्ट ऑपोजिट में जाती है जनरल मेडिसिन इन द हॉस्पिटल। बट अगर उससे किसी और कुछ उस पे करना है तो उसको अदर ईसासी, यानी कि वो हो गया हमारा इंटर अदर ईसासी हॉस्पिटल में, सॉरी विद इन द सेम ईसासी हॉस्पिटल सेम इसमें फॉलो अप द विजिट, यानी कि डिपेंड अपॉन यू कि आपको स्पेशलाइजेशन कौन सी सिलेक्ट करोगे। इंटर रहता है स्पेशलिस्ट क्या? रेफर। ठंडी बच के बुखार आता है, डॉक्टर खांसी, पारग, ये सर बताइए कोई क्वेरी है क्या आपको? सर्दी, दम वगैरह, सांस वगैरह फूल। तो इंटर स्पेशलिटी की बात करता हूँ, तो यानी कि क्या है कि पेशेंट नीड टू विजिट द अदर स्पेशलिटी, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जनरल मेडिसिन था एज ए डिस्पेंसरी में, मुझे गायकोलॉजी के पास जाना, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना, तो वो जाता है हमारा इंटर स्पेशलिटी का रेफर। बट अगर मैं बात करता हूँ रेफर सेम स्पेशलिटी की, यानी कि आपको सेम स्पेशलिस्ट में जाओगे डिस्पेंसरी टू जनरल मेडिसिन, राइट। तो सिलेक्ट करते हैं इंटर स्पेशलिटी में। रेफर मोड हमारा ऑफलाइन ऑफलाइन है। अब ऑफलाइन ऑनलाइन में डिपेंड अपॉन यू, तो मोस्टली हमारा ऑनलाइन ही केस होता है, ऑफलाइन में रेयर केस होता है। ऑफलाइन क्योंकि इम्पैक्ट वही होता है कि सेम ऑनलाइन के केस पे। तो ऑनलाइन के केस में आप क्या करोगे, जैसे चेक इन नंबर पर क्लिक करोगे आपको डिटेल्स मिल जाएगी डिस्पेंसरी, किस डिस्पेंसरी में चेक इन नंबर सबमिट किया था, उसका स्पेशल क्या थी और रेफर टू कहाँ है, जनरल मेडिसिन, ठीक है। कोशिश करोगे, फिर उसके बाद अवेलेबल टाइम स्लॉट सेलेक्ट करोगे जो आपको सूटेबल लगता है तो हॉस्पिटल में कोशिश करोगे। मोबाइल नंबर एंटर करोगे, कोशिश करोगे और आपका बुकिंग कंफर्म हो जाएगा विद इन द सेम ईसाजी हॉस्पिटल में इंटर स्पेशलिटी। और अगर विद इन द सेम ईसाजी हॉस्पिटल फॉलो अप द विजिट है, सेम स्पेशली फॉलो अप द विजिट है, तो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो जनरली मेडिसिन। सेम वही चेक इन नंबर पर क्लिक करोगे, देन उसके बाद नेम ऑफ द डिस्पेंसरी क्या है, किस डेट का अपॉइंटमेंट था, स्पेशलिटी क्या थी, तब प्रोसेस करोगे। फिर सेलेक्ट द अवेलेबल टाइम स्लॉट करोगे, प्रोसेस करोगे, मोबाइल नंबर एंटर करोगे, प्रोसेस करोगे, देन आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा विद इन द सेम ईसासी हॉस्पिटल, ठीक है। विद इन द सेम ईसासी हॉस्पिटल में आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा इस तरह के केस में, ठीक है। ठीक है, अगर हम अदर ईसासी हॉस्पिटल की बात करता हूँ मैं, ईसासी अमरावती, ये सब बताइए। सर एक दिन में सेम फैमिली में दो क्यों जनरेट नहीं कर सकते हम रेफर? पटन सर, एक दिन में अगर एक ही घर के दो पेशेंट रहते हैं तो उनका नहीं कर सकते, रेफर नहीं दे सकते उनको।
नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ से तो नहीं होता है हमारे यहाँ से। क्या मतलब कुछ क्या इशू आ रहा है आपको? मतलब एक्चुअली एक फैमिली में 4 मेंबर है। हाँ, अगर 2 लोगों को रेफर चाहिए तो एक एक दिन ही आईपी के 2 पेशेंट को नहीं कर सकते सर। हाँ, वही वही पूछ रहा था मैं। डिफरेंट डिफरेंट आईपी के डिफरेंट पेशेंट को कर सकते नहीं हैं, मतलब एक आईपी सेम में नहीं कर आईपी, सकते। सेम आईपी नहीं हो सकता। इफ दे आर आप ट्विंस। नहीं हो सकते। ट्विंस रहते तो भी नहीं क्या? रीजन तो कुछ नहीं है, मतलब वो ओवरलैप हो जाता है सर। आईपी नंबर तो एक ही है ना। नहीं नहीं, मुझे पूछना था, वो तो डिफरेंट ही है पर ट्विंस रहते, हम्म? ट्विंस ट्विंस जुड़ो बच्चे रहते तो उनको भी नहीं दे सकते क्या? ट्विंस। नहीं सर, नहीं कर सकते सर। ओके, एनी रीजन? रीजन तो वही है ना, ओवरलैप हो जाता है ना सर। ओके, नहीं एक्चुअली पेशेंट वैसे एप्लीकेशन तो कंप्लेन काउंट, करते हैं हाँ ना, मतलब वो एप्लीकेशन तो बार काउंट कर बार रहा आते है। हैं। आप आई थिंक उसमें भी नहीं हो सकता कि नॉर्मली अगर वो ओपीडी नंबर जनरेट कर रहा है तो आप दोनों तो उस पेशेंट के मतलब उस आईपी के तो जो होते हैं फैमिली मेंबर का चेक नंबर पे भी जनरेट नहीं कर पाते। ओके फॉर एग्जाम्पल कि किसी के स्पाउस को करना है, स्पाउस को कर दिया आपने, फिर आप चाहते हो चाइल्ड का भी करो तो नहीं होगा सर, वो ओवरलैप हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। तो अब चलते अदर ईस्ट ऐसी हॉस्पिटल की बात करते हैं। तो अदर ईस्ट ऐसी हॉस्पिटल दैट इज एक तरीके रेफर केस बन जाता है। क्या है, ऑनलाइन रेफर क्या है, ऑफलाइन क्या है। तो ऑनलाइन रेफर में क्या है कि आपको कौन सी डिस्पेंसरी से कौन से हॉस्पिटल में जाना है। ऑनलाइन ऑफलाइन का मतलब क्या होता है, एक सिनोरियो बता दूंगा। ऑनलाइन में क्या है कि आपके पास चेक नंबर जनरेट होता है, आप जैसे चेक नंबर पर क्लिक करते हैं आपको डिस्पेंसरी दे दी है। ऑफलाइन के केस में क्या है कि आप नॉर्मल रेफर कर रहे हैं बट आपको मैनुअली एंटर नहीं होता था। अपनी डिस्पेंसरी का नेम क्या है, डिस्पेंसरी क्या थी, ऑन डेट कौन सा था, और कहाँ पर आपको रेफर करना है, हॉस्पिटल विद ठीक है। देन सेलेक्ट द अवेलेबल टाइम स्लॉट। ठीक है, ये जो कभी भी ध्यान रखना कि ये कुछ यूजर बोलते हैं कि सर हमारे कैलेंडर शो नहीं करते, ये कौन बनाता है, ये एज एच एप्लीकेशन में एडमिन सिक्योरिटी में वहाँ था अपॉइंटमेंट पीरियड शेड्यूलिंग कर, तो यहाँ पे इम्पैक्ट करता है जब भी वो वहाँ प्रिपेयर होती है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में। तो द शिफ्ट टाइमिंग वाइज कि आपका टाइमिंग क्या है उसकी स्पेसिफिक वो इम्पैक्ट यहाँ पर। शिफ्ट टाइमिंग वाइज तो हमारा जाएगा सेशन में, और हाँ गवर्नमेंट पीरियड शेड्यूलिंग में जाएगा हमारे डेट। राइट। एक होता है हमारा हॉलीडे मास्टर स्कीम। तो वहाँ पे इसका मतलब होता है कि भाई कोई संडे ऑफ है आपका उस स्टेशन का, तो आप संडे में रेड कलर में करके शो करेगा। राइट, दैट प्रोसेस। और आपका बिलिंग सेम कर दे। ठीक, इस तरीके से किसी भी पेशेंट को एज अ डिस्पेंसरी टू हॉस्पिटल में रेफर करता। नाउ नेक्स्ट चलते हैं होम सैंपल कलेक्शन। होम सैंपल कलेक्शन क्या होता है कि जिस पेशेंट को आप कहते जो हमारा सुबह ओपीडी में था, हमारा था होम ड्रग सप्लाई वाला जो था, ऑनलाइन ड्रग सप्लाई वाला था। ठीक है। तो उसका क्या था कि उसमें ये था कि हमारे पास एज लिमिट नहीं होती है कि अगर पेशेंट ऐसा एलिजिबल है तो होम ड्रग्स डिलीवरी के लिए तो उसे ओपीडी डिपार्टमेंट डॉक्टर मोटर उसे कंफर्म करके ऐड करेंगे। बट होम सैंपल कलेक्शन में आपके पेशेंट जो है उसकी 60 साल से ज्यादा एज होती है, 60 ईयर्स। जैसे किसी के डिपेंड में फादर मदर होगा या पेंशन होगा, यही 2 केस आएगा हमारे उसमें क्योंकि 60 साल से ज्यादा एज है। ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन इस बात को एक्सेप्ट भी करेगी अगर बाय डिफॉल्ट आपने 60 साल के अंदर किसी पेशेंट को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, जैसे केरेटिन रिक्वेस्ट पे जाओगे, बाय डिफॉल्ट आपने 60 ईयर्स अंडर सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही प्रोसेस करोगे तो एक पॉपअप मैसेज होगा, प्लीज सेलेक्ट द बेनिफिट अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड, 60 साल से ज्यादा। ठीक है, बट आपको सेलेक्ट करना कितना, जिनकी 60 साल से ज्यादा है, प्रोसेस करो। ठीक है, अब ये होम सैंपल कलेक्शन क्या होता है, जैसे होम तक डिलीवरी का था कि ऑनलाइन डिलीवर करते हो, सेम एज इट इज यही है कि पेशेंट विजिट नहीं करेगा ये सबसे लेबोरेटरी डिपार्टमेंट को फॉर सैंपल के लिए, क्या आपका ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट, सिर्फ लेबोरेटरी डिपार्टमेंट के लिए, नॉट फॉर इमेजिंग डिपार्टमेंट। उसके रीजन क्या है कि लेबोरेटरी डिपार्टमेंट सैंपल पर काम करता है, सैंपल पर टेस्ट करता है। राइट, सैंपल कलेक्ट कर लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपके यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट है तो पेशेंट को थोड़ी ना लेकर, पेशेंट नहीं विजिट करता लेबोरेटरी डिपार्टमेंट को, नहीं आप लेके जाओगे या आपका नहीं स्टाफ है, क्या करता है कि लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में आएगा कोई पर्सन, वो कलेक्ट करेगा सैंपल, इससे पेशेंट है कि आपका उसका यूरिन टेस्ट कराना हो, ब्लड टेस्ट कराना हो। राइट,
तो इमेजिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, पेशेंट अब वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, डिपेंड डिफरेंट हो जाएगा इसलिए, राइट। तो होम सैंपल कलेक्शन क्या है, लेबोरेटरी डिपार्टमेंट के लिए क्या है, तो एक रिक्वेस्ट जनरेट करी जाती है जिसके 60 साल से है, वो इम्पैक्ट करती है एक हमारे ESIC की थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी मतलब जैसे नियरेस्ट कोई ऐसी एजेंसी हो या कोई लेबोरेटरी डिपार्टमेंट हो, नियरेस्ट प्राइवेट, वो हमारे ESIC लेबोरेटरी डिपार्टमेंट से टाइप होता है। ठीक है, वो आपके इस पेशेंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू डेट और टाइमिंग के भी आपके वो विजिट करेगा, सैंपल कलेगा और ESIC लेबोरेटरी डिपार्टमेंट को डिलीवर करेगा। ये प्रोसेस तो हम सब, ठीक है। होम सैंपल कलेक्शन नाम पे एज ए हेडक्वार्टर हमने क्या किया, एक पैकेज प्रिपेयर कर दिया फॉर एन, जितना आता है ग्लूकोज होता है, HbA7 होता है, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, लिवर फंक्शन हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोसिटी हो गया, कंप्लीट ब्लड पिक्चर हो गया, ये सब हमारे क्या हो गया अकॉर्डिंगली लिस्ट ऑफ द यूसी। ठीक है, देन प्रोसेस किया आपने, ओके। प्रोसेस करने पर क्या था कि एड्रेस डाल दिया अपना, ताकि हम जो टाइप एजेंसी है वो आपके यहाँ पे विजिट करके सैंपल को करें, एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, फिजिकल का पिन कोड, मोबाइल नंबर, फिर सिलेक्ट कीजिए अपना हॉस्पिटल कौन सा है, देन डेट, कौन से डेट को आप अवेलेबल लोगे फॉर सैंपल प्रोसेस। प्रोसेस करोगे, वी गॉट द रिक्वेस्ट फॉर सैंपल कलेक्शन फ्रॉम होम जनरेट सक्सेस। ठीक है, ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ESIC लेबोरेटरी डिपार्टमेंट की टाइप एजेंसी को। तो वो कहाँ से एक्सेस करते हैं, आपके ESIC लेबोरेटरी डिपार्टमेंट वो करते हैं www.esic.in। आप जैसे करोगे होम सैंपल कलेक्शन एजेंसी लॉगिन, ठीक है, वो यहाँ पे रहते हैं, उनके पास यूजर ID और पासवर्ड होते हैं। ये यूजर ID पासवर्ड कौन बना के देते हैं, या ROSR वगैरह बना के देते हैं। ठीक है, तो वो अपना क्या कहते हैं, वो यहाँ से कर लेते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। फिर एक्सेप्ट करने के बाद अकॉर्डिंगली आप उसको विजिट करेंगे। ठीक है, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, प्रीवियस वाली लिस्ट पे क्लिक करो कैंसिल रिक्वेस्ट पर, आपका कैंसिल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए। तो विशाल, कैसा बताइए। विशाल सर, आपने कोई क्वेरी। सर ये जो 120 स्कीम वाले रहते हैं रिटायर, उन लोग ये अप्लाई कर सकते हैं क्या? पटन सर, जो 120 रुपीज की स्कीम है ना रिटायर लोगों के लिए, हाँ हाँ, उन लोग ये अप्लाई कर सकते हैं क्या? मैं आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मुझे कुछ बोलता मतलब इसका भी खोलता हूँ। नहीं उसका बोला सब आप तो सिस्टम से नहीं कनेक्ट है। आप एक काम कीजिए, इसमें चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं यहाँ से बताता हूँ आपको। बताइए, कोई क्वेरी थी। हाँ विशाल जी, ये सर इधर लिखना, इधर लिख। एक मिनट, एक तो विशाल पड़ा ऊपर नाम लिखना टाइप, माइक बंद कर। 120 स्कीम वाले का लिख। चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं उस पर रिप्लाई करता हूँ। आगे बढ़ता हूँ। ई हेल्थ रिकॉर्ड, और ई हेल्थ रिकॉर्ड जस्ट लाइक आपका CDR की तरफ से ही काम करता है, क्लिनिकल डेटा रिकॉर्ड, क्या एपिसोड वाइज, स्पेशलाइजेशन वाइज, डायग्नोसिस वाइज चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने लास्ट में जनरल मेडिसिन का चेक करना था, आप वो चेक कर सकते हो। और उससे पहले आपने डेंटिस्ट के डॉक्टर से आपने मेडिसिन लिया था, वो चेक कर सकते हो। तो पेशेंट सेलेक्ट करोगे, प्रोसेस करोगे, डिटेल से आप चेक करना चाहते हो कि मैं फ्रॉम डे टू डे एंटर करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने लास्ट मंथ में या आज आपने कोई विजिट किया तो कब चेक करोगे आप, तो आप डेट सेलेक्ट करो, उसको बोलते हैं एपिसोड पर। आप चाहते हो कि मैं स्पेशलिस्ट वाइज क्या है तो ऑटोमेटिक स्पेशलिस्ट सेलेक्ट करोगे, आप चाहते हो डायग्नोसिस वाइज आप डायग्नोसिस चेक करो। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप चेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने चेक किया, एक डेट सेलेक्ट कर लिया आपने, पिक पे तो उसमें मेडिकेशन क्या दी थी डॉक्टर ने, मेडिसिन का नेम, डोज, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन, ऐसी इन्वेस्टिगेशन चेक कर दोगे। इन्वेस्टिगेशन होता है लेबोरेटरी डिपार्टमेंट का डेटा। आप इसमें होम सब कलेक्शन रिजल्ट भी चेक कर सकते हो। दैट इज द, ये आपस में कनेक्ट है, रिकनेक्ट है, जिसको हम लास्ट में था हमारा मिलाप वाला, जो मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, मिलाप पे काम करता है। ठीक है, डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस भी चेक कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो इन द PDF फाइल में। डाउनलोड का ऑप्शन आता है, PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हो, राइट। रिजल्ट चेक कर सकते हो। डिस्चार्ज समरी चेक कर सकते हो क्या मेरे डिस्चार्ज समरी क्या ऐड करी थी डॉक्टर ने जब मैं एडमिट हुआ था। माई हेल्थ सेंटर चेक कर सकते हो, यानी कि उसका एड्रेस, चेंज लैंग्वेज है, चेंज लैंग्वेज कर सकते हो। कॉन्टेक्ट अस इन केस अगर कुछ इशू होता है वाइल
जनरेटिंग या वाइल टेक द अपॉइंटमेंट इन द थ्रू द एप्लीकेशन, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कॉल मी। ठीक है, ये था हमारा ट्रिपल एप्लीकेशन का पार्ट। इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिए, एनीबॉडी किसी को कोई क्वेरी हो तो। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। हेलो यस सर। सर, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन पैकेज आपने जो दिए हैं, दिस आर इसमें फिक्स। लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो पैकेज में इंक्लूड कर रहे हैं ना आप? हाँ वो फिक्स है सर, हेडक्वार्टर में। होम वो- सैंपल कलेक्शन की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, होम सैंपल कलेक्शन। हाँ उसमें वो फिक्स है सर। अगर उन्हें कुछ और करना हो तो पेशेंट अगर बोलता है कि मुझे और कुछ इन्वेस्टिगेशन ऐड वो करना है। उसके लिए नहीं है, इसमें नहीं है इसके लिए। बाकी अदर का ओके। नहीं है, सिर्फ नहीं। एक पैकेज बना दिया एनुअली, उसमें ये सैंपल हो सकते हैं, अदर के लिए नहीं। ओके, थैंक यू सर। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट पे चलते हैं हम। धनवंतरी मोबाइल एप्लीकेशन की बात करते हैं। धनवंतरी मोबाइल एप्लीकेशन जैसे हमारा ट्रिपल एप्लीकेशन था, वो था हमारे पेशेंट के लिए। ठीक है, पेशेंट अपना या कोई ऐसा ओपीडी पेशेंट के लिए वो अपने अपने डिपेंडेंस का चेक नंबर जनरेट करके, ठीक है, अकॉर्डिंग